तीर्थराज प्रयाग, जिसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, सनातन धर्म में अनंत काल से मोक्षदायिनी भूमि के रूप में प्रतिष्ठित है। त्रिवेणी संगम के पावन तट पर स्थित ये नगर न केवल आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है, बल्कि अपने गर्भ में अनेक ऐसे ऐतिहासिक और पौराणिक देवस्थानों को समेटे हुए है, जिनकी अपनी अनूठी मान्यताएं और गहरा धार्मिक महत्व है। इन्हीं अद्वितीय स्थलों में से एक है प्रयागराज के शिवकुटी क्षेत्र में स्थित कोटेश्वर महादेव मंदिर, जो अपनी विशेष पौराणिक कथा और अद्भुत फलदायी शक्ति के लिए दूर दूर तक विख्यात है। इस मंदिर से जुड़ी सदियों पुरानी मान्यता के अनुसार लंकापति रावण के वध के पश्चात भगवान श्री राम स्वयं को ब्रह्म हत्या के गंभीर दोष से मुक्त करने के लिए चिंतित थे। इसी दोष से मुक्ति पाने हेतु उन्होंने पावन गंगा के तट पर 1 करोड़ शिवलिंग स्थापित करने का संकल्प लिया था। अलौकिक रूप से इस मंदिर में स्थापित एकमात्र शिवलिंग को 1 करोड़ शिवलिंगों के बराबर माना जाता है। यही कारण है कि यहाँ शिवलिंग पर श्रद्धा पूर्वक जल चढ़ाने और पूजन करने मात्र से भक्तों को 1 करोड़ शिवलिंगों की पूजा के समान अकल्पनीय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे उनका लौकिक और पारलौकिक जीवन धन्य हो जाता है। विशेष रूप से पवित्र सावन माह में ये मंदिर भक्तों के अटूट आस्था का केंद्र बन जाता है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से आकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ उमड़ पड़ते हैं, जिससे पूरा वातावरण शिवमय और भक्तिमय हो उठता है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि त्रेता युग में स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने सावन महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को इस दिव्य शिवलिंग की स्थापना की थी। यही कारण है कि सावन मास में यहाँ भक्तों की अपार भीड़ उमड़ती है, जो अपनी श्रद्धा और भक्ति अर्पित करने आते हैं। पुजारीगण दृढ़ता से कहते हैं कि कोटेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव की आराधना करने से भक्तों को 1 करोड़ शिवलिंग की पूजा के बराबर अद्भुत पुण्य फल प्राप्त होता है। इसी अद्वितीय विशेषता के कारण इस मंदिर का नाम कोटेश्वर महादेव पड़ा है, जहाँ कोटि शब्द करोड़ का प्रतीक है और भक्तगण एक शिवलिंग के पूजन से करोड़ों शिवलिंगों की पूजा का लाभ अर्जित कर सकते हैं। पुजारी जी आगे बताते हैं कि भगवान राम ने इस शिवलिंग की स्थापना अत्यंत अद्भुत निष्ठा और समर्पण के साथ की थी। मान्यता है कि उन्होंने गंगा की रेती के एक एक कण को गिनकर इस पावन लिंग का निर्माण किया था। उनका दावा है कि जो भक्त सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ इस मंदिर में दर्शन और पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उनके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का वास होता है और घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है। इसके अतिरिक्त सावन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को, जब भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी, यहाँ एक भव्य मेले का भी आयोजन होता है, जिसमें दूर दूर से आए श्रद्धालु गण पूजन अर्चन के उपरांत इस धार्मिक आयोजन और सांस्कृतिक गतिविधियों का आनंद उठाते हैं। कोटेश्वर महादेव, ये 1 करोड़ शिवलिंग की स्थापना एक ही शिवलिंग में है। इसकी स्थापना भगवान रामचंद्र ने अपने कर कमलों से किया था। जिस समय लंका से वापस लौट रहे थे तो भारद्वाज मुनि के यहाँ गए कि उनके ब्रह्म हत्या को प्रायश्चित के लिए उन्होंने उपाय बताया था कि जा करके 1 करोड़ शिवलिंग की स्थापना करें और उसकी पूजा अर्चना करें तो प्रायश्चित होगा। तो सवाल ये उठा कि युग बदल रहा है और अगर भक्तगण नहीं पहुंचेंगे हर शिवलिंग पर तो स्थापना करने वाले को पाप लगेगा। तो उन्होंने ये उपाय बताया कि गंगा के किनारे के रेत का एक एक कण गिन करके और एक लिंग बनाए, यानी 1.25 करोड़ कण जिन्हें जो दाने के बराबर होता है बालू का, उसका 1.25 करोड़ कण गिन करके और एक लिंग बनाएं, उसकी पूजा अर्चना करें, इनकी स्थापना होगी, तब आपको प्रायश्चित होगा। तो उन्होंने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन इनकी स्थापना किया था, पूजा अर्चना किया था। ये सावन का महीना बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हीं रामचंद्र जी के हाथ से स्थापित किया कोटेश्वर महादेव मंदिर का। और इनका ये फल प्राप्त होता है कि अगर आप एक फूल चढ़ाते हैं तो 1 करोड़ फूल के बराबर फल प्राप्त होता है। 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, 1 करोड़ लोटा के बराबर फल प्राप्त होता है। और ये जो है तो यहाँ सावन में 1 महीने मेला रहता है। और इसके अलावा जो मुख्य मेला है, स्थापना दिवस के रूप में नागपंचमी के तीसरे दिन, शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन इनका मुख्य मेला होता है। सबसे भव्य बड़ा मेला रहता है। इस मंदिर की स्थापना के पीछे की विस्तृत पौराणिक कथा को मंदिर के पुजारीगण बड़े विस्तार से बताते हैं। उनके अनुसार लंका पर धर्म युद्ध में विजय प्राप्त करने और रावण का वध करने के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या लौट रहे थे, तो उन्होंने प्रयागराज में विराजमान महान ऋषि भारद्वाज के पवित्र आश्रम का रुख किया। उनका उद्देश्य था अपने गुरु और मार्गदर्शक ऋषि भारद्वाज का आशीर्वाद प्राप्त करना।
परंतु जब प्रभु राम उनके श्री चरणों में प्रणाम करने को झुके तो ऋषि ने उन्हें रोक दिया। प्रभु राम ने विनयपूर्वक इसका कारण पूछा तो ऋषि भारद्वाज ने गंभीर स्वर में कहा, हे राम, यद्यपि आपने धर्म की स्थापना हेतु रावण जैसे अधर्मी का वध किया है, तथापि वो एक ब्राह्मण कुल में जन्मा था, अतः आपके ऊपर ब्रह्म हत्या का भीषण पाप लगा हुआ है। जब तक आप इस गंभीर दोष से मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक मैं आपको अपना पूर्ण आशीर्वाद नहीं दे सकता। ब्रह्म हत्या के इस महापाप से मुक्ति का उपाय जानने की जिज्ञासा पर ऋषि भारद्वाज ने भगवान राम को मार्ग दिखाते हुए कहा कि उन्हें 1 करोड़ शिवलिंग स्थापित कर उनकी विधि विधान से पूजा करनी होगी। ऐसा करने से ही उन्हें इस भयंकर पाप से मुक्ति मिल पाएगी। तब भगवान राम ने एक व्यवहारिक आशंका व्यक्त की। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ शिवलिंगों की स्थापना करना तो संभव है, परंतु भविष्य में उन सभी की नियमित और उचित पूजा अर्चना सुनिश्चित करना अत्यंत कठिन होगा, और यदि ऐसा न हुआ तो उसका दोष भी स्थापित करने वाले को ही भोगना पड़ेगा। प्रभु राम की इस चिंता पर ऋषि भारद्वाज ने अपने ज्ञान से एक अद्वितीय आध्यात्मिक समाधान प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, हे राम, आप गंगा की पावन रेती के 1 करोड़ कणों को एकत्रित कर उससे एक शिवलिंग का निर्माण करें और उसे स्थापित कर उसकी श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करें। यह एक शिवलिंग ही आपको 1 करोड़ शिवलिंगों की स्थापना और पूजा का पुण्य प्रदान करेगा। ऋषि के इस अलौकिक निर्देश का पालन करते हुए भगवान राम ने वैसा ही किया। तभी से इस पवित्र कोटेश्वर महादेव मंदिर में भगवान श्री राम द्वारा स्थापित किए गए इस अद्भुत शिवलिंग की निरंतर पूजा अर्चना की जाती है, जो आज भी भक्तों को अपरिमित पुण्य और शांति प्रदान करता है और प्रयागराज की गौरवशाली आध्यात्मिक विरासत का एक अभिन्न अंग बना हुआ है।